Hello kids, welcome to your own channel Path to Pro. Today we are going to learn EVS, but yes, in a different way. So let's get started. Before starting with the chapter, I would like to tell you the meaning of EVS. EVS stands for Environmental Studies. Environmental Studies means study of the environment. आज हम सिर्फ अपने environment की study करने वाले हैं, but what is environment? Actually environment होता क्या है? एनवायरनमेंट कुछ नहीं, बस आपके आसपास होने वाली चीज़ें जो होती हैं उसे कहते हैं। जैसे कि आप फूड खाते हैं, आप शेल्टर में रहते हैं, तो फूड हो गया, शेल्टर हो गया, आपके प्लांट्स, एनिमल्स, आपकी फैमिली, आपका नेबरहुड, पार्क एंड द व्हीकल्स विच यू यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑल कम्स अंडर एनवायरमेंटल स्टडीज। तो बस आज हमें इजी चीज़ों की स्टडी करनी है। तो किड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर, पूनम स्टे आउट। Poonam stay out, for which you have to meet my friend Poonam. Meet my friend Poonam. She's a very good girl. ये अपना सारा काम टाइम पर करती है, स्कूल का भी घर का भी काम करती है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, पर एक दिन क्या होता है कि ये पूनम स्कूल नहीं जा पाती है बिकॉज शी वॉज हैविंग हाई फीवर। हाई फीवर में कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। क्या आप में से कोई जाता है हाई फीवर में स्कूल? नहीं। तो चलिए आज हम पूनम की कहानी पढ़ते हैं। स्कूल नहीं जा पाई थी, लेकिन पेड़ के नीचे बैठी थी और ये सोच रही थी कि आज मैं क्या पढूं। तो अचानक से क्या होता है, पूनम के फेस पे आकर कुछ गिरता है। ट्री के ऊपर कोई बैठा है और उसने पूनम के फेस पर कुछ गिराया है। वट वुड बी दैट? वो क्या हो सकता है? दैट इज एनिमल्स पोop। अपॉस्ट्रोफी एस हम लगाते हैं हिंदी में का डिनोट करने के लिए, एनिमल का पूप। ठीक है, तो जैसे आपने हिंदी में कभी सुना होगा कबूतर की बीट या फिर कौवे की बीट, तो इन सबको इंग्लिश में एनिमल्स पूप कहते हैं। ठीक है, जब उसकी फेस पे वो गिरता है तो वो ऊपर देखती है। कौन? पूनम। वो ऊपर की तरफ देखती है कि ये किसकी शरारत है। जब वो ऊपर की तरफ देखती है तो एक नहीं बहुत सारे जानवर जो है वो पेड़ के ऊपर बैठे होते हैं। कौन कौन बैठा होता है पेड़ के ऊपर? चलिए आइए आपको कुछ इमेजेस दिखाती हूँ। ध्यान से इन इमेजेस को देखिए और मुझे बताइए कि ये इमेजेस किस किस की हैं। नंबर 1 इमेज वाज ऑफ द पिजन। पिजन यानी कि कबूतर। कबूतर अपना घोंसला बनाता है, यानी कि अपना नेस्ट बनाता है और उसके बाद वो पेड़ के ऊपर ही रहता है। ठीक है। सेकेंड इमेज वॉज ऑफ द स्क्वायरल। स्क्वायरल यानी कि गिलहरी। ठीक है, स्क्वायरल यानी कि गिलहरी। अब इसकी स्पेलिंग लर्न करने के लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। कभी कभी स्पेलिंग्स थोड़ी लंबी होती हैं, हमारे लिए लर्न करना डिफिकल्ट हो जाता है, बट उसका एक आसान तरीका भी है मेरे पास। जैसे कि हमारे पास ये स्पेलिंग है स्क्वायरल की, SQUIRREL। ठीक है, ये स्क्वायरल की स्पेलिंग है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको हाफ कर देंगे, स्क्वी एंड रल, SQUI&RREL। इससे फायदा क्या होता है फ्रेंड्स? इससे फायदा ये होता है कि जो आपकी स्पेलिंग बड़ी है वो स्पेलिंग आपकी छोटी हो जाती है, और आप अगर इनको 2 पार्ट्स में करते हैं तो आपको लर्न करने में इजी हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर किया है, तो मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। SQUI एंड देन इसको ब्रेक कर देंगे एंड देन RREL। इसको 5 टाइम्स आप जल्दी जल्दी बोलेंगे तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा। उसके बाद आप इसको 2 या 3 टाइम्स लिख लेंगे तो वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, ये वाले मेथड से जो भी लर्न करता है वो बच्चा कभी भी स्पेलिंग्स नहीं भूलता है। तो प्लीज इस मेथड को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम। थर्ड इमेज हमारे पास जो थी वो किसकी इमेज थी? थर्ड इमेज वॉज ऑफ द क्रो। क्रो यानी कि कौवा। सभी ने देखा होगा कौवा ब्लैक कलर का होता है और वो बहुत ही तेज आवाज करता है। कैसे? काव 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 काव। ठीक है, तो कौवे के बारे में भी आपको बहुत कुछ पहले से पता है। बट 4th नंबर वॉज ऑफ द मंकी। मंकी को आपने देखा होगा, कभी भी घरों में आ जाता है। मंकी यानी कि बंदर। बंदर कभी अपने बच्चे को अपने पेट पर चिपका कर आता है या फिर ऐसे ही कभी कभी आ जाता है।
तो मंकी जो होता है वो भी पेड़ पे रहता है। 4 एनिमल्स के नाम बताए हैं मैंने, पिजन, स्क्वायरल, क्रो, मंकी। चारों के चारों जो है ये पेड़ के ऊपर रहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल बात। लेकिन अब हम बात करेंगे 2 न्यू एनिमल्स की जिनके बारे में आपको अभी नहीं पता है। 2 नए एनिमल्स जो हैं वो भी पेड़ के ऊपर ही रहते हैं। उनकी इमेज देखिए एक बार, एक एक करके इमेज दिखाऊंगी। नंबर 5 इज ऑफ द कोआला। कोआला तो मुझे बहुत ही क्यूट लगता है, KOALA। इसकी स्पेलिंग भी बहुत आसान है, ये दिखने में भी बहुत क्यूट है, आपको देखकर भी मजा आएगा। कोआला जो है वो खुद भी पेड़ के ऊपर ही रहता है। एंड सेकेंड न्यू एनिमल विच आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस टू यू गाइज इज अ chameleon, CHAMELEON। इसकी स्पेलिंग कैसे लर्न करनी है? CHA क एंड देन मिलियन, MELEON। दिस इज वेरी इजी। तो कमेलियन के बारे में एक खास बात बताती हूँ। कमेलियन जो होता है उसके पास एक स्पेशल पावर होती है कि वो अपना जो कलर है वो चेंज कर सकता है। जैसे कि अगर वो पेड़ के ऊपर बैठा है तो पेड़ कौन से कलर का होता है? नीचे से ब्राउन कलर का होता है, राइट? तो वो अपना जो कलर है वो ब्राउन बना लेगा। लेकिन अगर वो किसी लीफ के ऊपर बैठा है विच इज ऑफ द ग्रीन कलर, तो वो अपना कलर ग्रीन कर लेगा। तो वो ऐसे क्यों करता है? किसकी बात बता रही हूँ मैं? कमेलियन की। कमेलियन अपना कलर क्यों चेंज करता है? वो अपना कलर इसीलिए चेंज करता है क्योंकि उसको अपनी जान बचानी होती है। कई बार जो जानवर बड़े होते हैं कमेलियन से, वो उसे खाने के लिए आते हैं, लेकिन एनिमल्स की जो आईसाइट होती है, देखने की शक्ति होती है, वो इतनी तेज नहीं होती। तो जब वो अपना कलर एनवायरनमेंट के कलर के साथ मिला लेता है तो वो जो दूसरा एनिमल है वो उसको नहीं देख पाता। दैट इज वाई कमेलियंस चेंज देयर कलर। कमेलियन को हिंदी में हम गिरगिट कहते हैं। तो आज हमने 6 एनिमल्स के बारे में पढ़ा जो कि ट्री के ऊपर रहते हैं। आपको इन 6 एनिमल्स के नेम्स लर्न करने हैं और उसके बाद मैं आपकी कहानी आगे बताऊँ, ठीक है? सो किड्स, हम ये तो जान चुके हैं कि कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो पेड़ के ऊपर रहते हैं। तो अब पूनम की कहानी थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। आगे पूनम के साथ क्या होता है? पूनम के फेस पे जब कुछ गिरता है वो ऊपर की तरफ देखती है। याद है आपको, मैंने कहानी सुनाई थी। तो उसके बाद क्या होता है? पूनम के फेस पे जो एनिमल्स फूड गिरा होता है वो उसको क्लीन करने के लिए कहाँ जाती है? पॉन्ड के पास जाती है, यानी कि तालाब के पास जाती है। जैसे ही वो वहाँ जाती है वो देखती है अरे यहाँ पर भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो फिर वो कहती है टुडेज माय सेकंड टॉपिक इज एनिमल्स लिविंग इन द पॉन्ड। पॉन्ड यानी कि तालाब। तो पूनम ने ये तो जान लिया कि ट्री पे रहने वाले जानवर कौन कौन से हैं, लेकिन अब उसका सेकंड टॉपिक है तालाब में रहने वाले जानवरों के बारे में जानना। तो चलिए हम अपने आप से कुछ इमेजेस देखते हैं और उसके बाद हम उन इमेजेस के नाम बोर्ड पर लिखेंगे। इमेजेस, इमेज नंबर 1, ओके, द डक। डक यानी कि बतख। बतख के बारे में एक खास बात बताती हूँ। उसके पास विंग्स तो होते हैं, पंख तो होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं पाती है। तो वो क्या करती है? डक स्विम करती है। स्विम करती है, पानी के अंदर ही स्विमिंग करती है और धीरे धीरे वो चल भी सकती है, वॉक कर सकती है। तो डक जो है वो पॉन्ड के अंदर रहती है, तालाब में रहती है। तालाब के पास आप कभी जाएंगे तो आपको डक्स मिलेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट इमेज वॉज ऑफ द डक। नाउ कम्स द सेकेंड इमेज। ये तो आप सभी को पता होगा कि जो फिश होती है वो पानी के बिना नहीं रह पाती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। सभी ने ये वाली लाइन सुनी होगी बचपन में, राइट? तो जो हमारी फिश होती है वो भी पॉन्ड में रहने वाले जानवरों में से एक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास स्वैन होती है एक इमेज। देखिए आप इमेज देखिए स्वैन की। थर्ड वन इज स्वैन। स्वैन जो होती है वो भी पॉन्ड के अंदर ही रहती है। देखने में वो डक जैसी होती है बट कई बार वो पूरी वाइट कलर की होती है। दिस इज आवर स्वैन। एंड फोर्थ वन इज आवर फ्रॉग। FROG, फ्रॉग। फ्रॉग यानी कि मेंढक। फ्रॉग जो होता है वो भी हमारा पॉन्ड में रहता है। तो आज हमने 4 एनिमल्स के नाम सीखे जो कि हमारे पॉन्ड यानी कि तालाब में रहते हैं। फ्रॉग के बारे में एक खास बात बताती हूँ। जब फ्रॉग्स अपने बेबीज़ को, अपने एग्स को ले करते हैं
तो उसको हम क्या बुलाते हैं? टैडपोल्स। क्या बुलाते हैं फ्रॉग के बेबी को? टैडपोल्स। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो किड्स दैट वाज इट फॉर टुडेज क्लास। और आज हमने 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है, एनिमल्स लिविंग ऑन द ट्रीज एंड एनिमल्स लिविंग इन द पॉन्ड। आपको होमवर्क में सिर्फ ये करना है, जो मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। 2 चार्ट बना लीजिए, एक में नाम लिख लीजिए जो ट्री पे रहते हैं, दूसरे में नाम लिख लीजिए जो एनिमल्स हमारे पॉन्ड में रहते हैं। उनके नाम याद कीजिए, उनकी स्पेलिंग्स लर्न कीजिए। सिर्फ यही छोटा सा एक आज का होमवर्क है। और दूसरी बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, आज आपको क्या करना है? आज आपको अपनी मदर की हेल्प करनी है। सिर्फ एक चीज़ करने के लिए बोल रही हूँ, कोई भी एक चीज़ में आप उनकी हेल्प कीजिए घर में, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।